राधे राधे बच्चों, मैं केशव सर। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ेंगे जो हमें मेहनत और समझदारी का असली महत्व सिखाती है। Ramanatha was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time trying to learn more about this potion. People often cheated him, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत सी जमीन मिली, लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल के लिए एक दिन भी नहीं बिताया, क्योंकि उसके मन में एक अजीब सी सोच थी। वह मानता था कि एक ऐसा जादुई पेय पोषण होता है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। वह अपना सारा समय इसी पेय के बारे में जानने में लगाता था। लोग अक्सर उसे धोखा देते, ये वादा करते हुए कि वे उसे उस जादुई पेय के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसकी पत्नी मधुमती इससे बहुत परेशान थी और चिंतित भी, क्योंकि वह देख रही थी कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है। उसे यकीन था कि जल्दी ही वे निर्धन हो जाएंगे। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how such a potion can be made." एक दिन महिपति नामक एक प्रसिद्ध साधु उनके नगर में आया। रामनाथ उसका शिष्य बन गया और उससे उस जादुई पेय के बारे में पूछने लगा। उसके आश्चर्य की बात थी कि साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने हिमालय की यात्राओं में सुना है कि ऐसा पेय बनाया जा सकता है, परंतु यह कठिन कार्य है। कृपया मुझे बताइए। रामनाथ ने उत्सुकता से कहा। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। You have to plant a banana plant and water it regularly with your own hands. In winter, morning dew forms on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words that will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. Ramanatha was worried. But winter lasts only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many banana plants as you want, said the sage. तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा और उसे अपने हाथों से नियमित रूप से पानी देना होगा। सर्दियों में सुबह सुबह उसके पत्तों पर ओस की बूंदें बनेंगी। तुम्हें वह ओस इकट्ठा करके बोतल में रखनी होगी। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस जमा हो जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना। मैं उस पर कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा और वह जादुई पेय बन जाएगा। उस पेय की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। रामनाथ चिंतित हो गया। लेकिन सर्दी तो कुछ ही महीनों की होती है। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। साधु बोला, तुम जितने चाहो केले के पौधे लगा सकते हो, पर याद रखना, उनकी देखभाल तुम्हें खुद करनी होगी और ओस भी अपने हाथों से इकट्ठा करनी होगी। Ramanatha went home and, after talking to his wife, started cleaning his large fields which had been lying empty for many years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and, during the winter months, collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market, and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants, and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. रामनाथ घर लौटा और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने बड़े खेतों की सफाई शुरू की जो कई वर्षों से खाली पड़े थे। उसने वहां केले के पौधों की कतारें लगा दी। वह उनकी बड़ी सावधानी से देखभाल करने लगा और सर्दियों में पत्तों पर बनने वाली ओस को ध्यान से इकट्ठा करता रहा। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। मधुमती केले की फसल बाजार में बेचने जाती और अच्छे दाम पर बेचती थी। कई वर्षों तक ऐसा चलता रहा और अंततः उनके पास एक बहुत बड़ा केला बागान हो गया। 6 साल बाद रामनाथ के पास 5 लीटर ओस तैयार हो गई। He took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and white for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. "This is cheating," he told the sage. "I have wasted 6 precious years of my life." But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shone stacks of gold coins. से वह बोतल लेकर साधु के पास गया। साधु मुस्कुराया और पानी पर कुछ
बुदबुदाया। फिर उसने बोतल लौटाकर कहा, इसे आज जमाओ। रामनाथ ने कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर डालीं और इंतजार करने लगा कि वह सोने में बदल जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। रामनाथ बोला, यह धोखा है, मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साधु महिपति मुस्कुराते रहे और मधुमती को आगे बुलाया। वह एक बड़ा संदूक लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। द सेज देन टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, there is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That is how you earned this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you this earlier, you would not have listened to me, so I played a trick on you. From that day on, Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation. साधु ने फिर आश्चर्यचकित रामनाथ की ओर देखा और कहा, कोई ऐसा जादुई पेय नहीं होता जो चीजों को सोने में बदल दे। तुमने अपनी जमीन पर मेहनत की और यह बागान तैयार किया। जब तुम पौधों की देखभाल कर रहे थे, तब तुम्हारी पत्नी फलों को बाजार में बेच रही थी। इसी तरह तुमने यह धन कमाया। यह तुम्हारी मेहनत का फल है, कोई जादू नहीं। अगर मैं तुम्हें यह पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह चाल चली। उस दिन के बाद से रामनाथ ने इन बातों की सच्चाई को समझा और अपने बागान पर और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। राधे राधे बच्चों, आज के पाठ से हमें यह सीख मिलती है, सफलता का कोई जादुई रास्ता नहीं होता। सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही असली धन दिलाती है। लेट अस